स्टार्टेड, उसने फिर स्विच को खोला तो ऑब्वियसली कैपेसिटर जो है क्योंकि हाई पोटेंशियल के ऊपर है तो कैपेसिटर विल डिस्चार्ज, कैपेसिटर हमारे पास डिस्चार्ज होगा। द कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू द रेजिस्टर एट टाइम t, द पोटेंशियल डिफरेंस v across the capacitor is measured. It is suggested that v and t are related by equation v is equals to q upon c e power minus t upon rc. If you remember, I have already written this equation. मैं ये पहले भी लिख चुका हूँ आप लोगों के पास equation v is equals to v naught e upon r t e power t upon rc, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये कैपेसिटर में ये इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। खैर, तो इन्होंने कहा है कि जी इक्वेशन आपको दी है वेयर क्यू इज द चार्ज ऑफ द फुली चार्ज कैपेसिटर। क्यू नॉट जो है वो जब कैपेसिटर फुली चार्ज है तो उसके चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट है। सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड आर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है जी। अब अ ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ एल एन वी ऑन वाई एक्सिस एंड टी ऑन एक्स एक्सिस, यानी हमने लॉगरिथम स्केल पे ग्राफ बनाया है क्योंकि एक्सपोनेंशियल था। एल एन वी को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है और हमने टी को जो है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, ठीक है। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट, तो हमें इस ग्राफ की ग्रेडियंट की और इंटरसेप्ट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन इसमें से क्या ग्रेडियंट होगा और क्या वाई इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। लेट्स डू इट। हमारे पास जो इक्वेशन है उसके मुताबिक ये कह रहा है कि v इज इक्वल्स टू ब्रैकेट q नॉट अपॉन c e पावर t अपॉन rc, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है जी। We will take ln on both sides, so this will become ln v is equals to ln q naught upon c, ठीक है, this is ln, sorry, and minus t upon rc, ठीक है जी। अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें तो ये हो जाएगी ln v इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन आर सी, यानी आर सी को मैंने टी माइनस टी अपॉन आर सी में से मैंने आर सी को अलग कर लिया तो ये माइनस वन अपॉन आर सी हो जाएगा इंटू टी मल्टीप्लाई बाई टी हो रहा है बेसिकली, ठीक है। टी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा माइनस टी अपॉन आर सी हो जाएगा और प्लस एल एन क्यू नॉट अपॉन सी, ठीक है जी। अब अगर हम इसको देखें तो ये इक्वेशन हो सकती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ग्रेडियंट नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है ग्राफ यकीनन यूँ बनेगा आपके पास स्ट्रेट लाइन में। तो हमारे पास जो हमारा ग्रेडियंट आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू वन माइनस वन अपॉन आर सी, ठीक है जी। और जो हमारा y इंटरसेप्ट है दैट इज एल एन क्यू नॉट अपॉन सी, ठीक है जी। So this is how you normally manipulate the equation and you write the values of gradient and y-intercept, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, then we will move further। किसी ने कोई इसमें क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? कॉपी हो गया ये? ओके, सो दिस इज एक्चुअली ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। इसका मैं एक स्नैपशॉट ले लूँ ताकि मुझे याद रहे कि ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट किसके बराबर है, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, सो लेट्स क्लीन दिस अप एंड लेट्स मूव फर्दर। अच्छा जी, now the value of t and v are given in the table. t 0, v 6.2 plus minus 2। आपको ये कह रहे हैं कि आपको एल एन वी और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इस टेबल में फिल आउट करनी है। ठीक है जी, दैट्स वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम एल एन 6.2 लेंगे। ठीक है, एल एन 6.2 की वैल्यू बताइएगा मुझे, कैलकुलेटर है आप लोगों के पास तो ज़रा निकालिए, एल एन 6.2 की वैल्यू बताइए। जैनब क्या वैल्यू आ रही है एल एन 6.2 की? कैलकुलेटर किसी के पास नहीं है? ओके, एल एन 6.2 आ रहा है 1.82। ठीक है, जैनब वन बाय वन सारी बता दो मुझे, या लेट्स टुके पहले, बल्कि मैं बाकी इसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी। तो अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि एल एन 6.2 इसमें से माइनस कर देंगे एल एन 6.4 को। देखिए ये जो टू है, ठीक है, ये जो टू है अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं तो ये हो जाएगा 6.4, अगर इसमें से माइनस करूं तो 6.0 हो जाएगा। बाय द वे एल एन 6.2 हमारी मीन वैल्यू है और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो मैक्सिमम माइनस मीन या मीन माइनस मैक्सिमम, वट एवर आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा, डजेंट मैटर, बिकॉज अनसर्टेनिटी प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस 0.03। ठीक है, थैंक यू जैनब। इस तरीके से ये पहली अनसर्टेनिटी हमारे पास निकलेगी। मैं एक और निकाल के दे रहा हूँ, फिर आप लोग बाकी खुद से निकालिएगा। एल एन 4.6, जैनब एल एन 4.6 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 1.53। ठीक है, थैंक यू। और अब क्या करो कि इसमें एल एन 4.6 माइनस एल एन 4.8, इसकी भी ज़रा वैल्यू बता देना। 0.04। ठीक है, थैंक यू। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप करके इसकी बाकी टेबल की वैल्यू भी निकाल के इसको फिल आउट कीजिए। ठीक है, गिविंग यू 2 minutes, इज डू दैट। ये थर्ड वाले की वैल्यू है ना 1.2। यार ये कुछ ज्यादा नहीं है अभी, एल एन 3 एकदम से हम लोग 2 डेसिमल प्लेस पे जाते हैं, हम कैसे 1 डेसिमल प्लेस पे कैसे आ गए अनसर्टेनिटी, इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? 0.05 होगा, 0.5 नहीं होगा।
हाँ 0.05 होगा ना, ठीक है। मैं भी कैलकुलेटर मैंने भी ले लिया। ln 3.4 आ रहा है आपके पास 1.22, ठीक है। ln 3.4 आ रहा है 1.22 और प्लस माइनस से माइनस करते हैं ln 3.6, तो ये आ रहा है 0.057 आ रहा है बेटे, ठीक है। इसको फिर हम 0.057 को 0.06 लेंगे, ठीक है। एक मिनट मैं ऊपर वाली वैल्यूज को भी देख लूं, तुम लोगों ने कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स तो नहीं मिस किए। ln 6.2 माइनस ln 6.4, तो ये आ रहा है 0.031, बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। सेकंड को भी देख लो एक दफा, ln 4.6 माइनस ln 4.8, नाउ दिस इज 0.0425, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज ln 3.4 माइनस ln 3.6, तो आ रही है 0.0577, 0.057 को 0.06 लिखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा उसके बाद क्या आ रही है, ठीक है, थैंक यू जनाब। नेक्स्ट आ रही है 0.955, ठीक है। एलन 0.9555, अच्छा इसको 9555 तीन दफा है ना, तो इसको लिखो 0.956 कर दो इसको, ठीक है। आखिरी 5 को जब उड़ाओ ना, तो उसमें राउंड ऑफ करते हुए इस वाले 5 को 6 कर दो, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे ना इसको, बल्कि इसको भी बल्कि 2 डेसिमल प्लेस पे रखना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक मैं अनसर्टेनिटी इसकी निकालनी, फिर डिसाइड करता हूँ इसको। 2.6 माइनस ln 2.8, दिस इज 0.074, ठीक है। तो फिर इस 6 की भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, फिर हम इसको क्या लिखेंगे, 0.96 प्लस माइनस 0.07, ठीक है। वी विल राउंड इट ऑफ टू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ओके। क्योंकि हमारी अनसर्टेनिटी 2 डेसिमल प्लेस पे है, तो हम अपनी वैल्यू भी 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे, दैट्स इट। हाँ अच्छा, उसके बाद क्या वैल्यू आ रही है, 0.69, ठीक है जी। तो ln 2 0.69, थैंक यू, प्लस इसे माइनस करते हैं ln इज, चलिए ये 0.1 है, ठीक है।
लास्ट वन है हमारे पास 0.34, ठीक है, ln 1.4 0.34 और ln 1.4 minus ln 1.6, this is 0.13, ठीक है, ये भी 0.13 आ रही है और इससे पिछली जो आ रही थी वो भी ln 2 minus ln 2.2, ये भी हमारे पास 0.1, इसको भी 10 कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें हम, और अनसर्टेनिटी हम लोगों ने इस तरीके से इसकी लिखनी है। So let me take a snapshot of this. So we need to plot these values now. अब हम इन वैल्यूज को प्लॉट भी करेंगे, ठीक है। ओके जनाब, so let's clean this up. अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है जी, और लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है हमारे पास जो वैल्यू है बच्चों, दैट इज टाइम जब 0 है तो वोल्टेज की वैल्यू है 1.82। अच्छा जी, तो हमारे पास सबसे पहला प्लॉट है 1.82 यहाँ लगेगा, दिस इज द फर्स्ट प्लॉट। ओके, डिफरेंट कलर से लगाता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि ये 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 1.9, 1.92, 1.94, 1.96, 1.98 और 2, इस तरीके से चल रहा है। यानी एक बॉक्स जो है यहाँ पे 0.02 के बराबर है, तो ये पहला प्लॉट हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से द नेक्स्ट वैल्यू इज व्हेन द टाइम इज 6, द वैल्यू इज 1.53, तो 1.53 अच्छा, ग्राफ थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा भी नहीं बल्कि बहुत छोटा करना पड़ेगा। ओके, तो पहला प्लॉट था हमारे पास ये, ठीक है। सेकंड जो प्लॉट हमारा लगेगा, एक सेकंड थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, क्लियर दिस अप। पहला पॉइंट 1.82 पे यहाँ लगा था, सेकंड जो है दैट इज 1.53 6 के ऊपर, ठीक है, तो 6 के ऊपर 1.53। अच्छा, ये 5 से 10 जाने के दरमियान में हमारे पास स्मॉल 10 स्मॉल यूनिट्स है। इसका मतलब ये है कि 1 स्मॉल यूनिट जो है वो 0.2 के बराबर है, ठीक है। 5.2, 5.4, 5.6, 5.8 और 6, यानी इनके बिल्कुल, अच्छा नहीं, एक मिनट, 5 से 10 जाने में 0.5 के बराबर है, सॉरी 0.5 के बराबर है, तो 5.5 और 6 इस तरीके से चलेगा। यानी 5 से 2 बॉक्सेस आगे हमने प्लॉट लगाना है, ठीक है, और 1.53 पे प्लॉट लगाना है। 1.53 पे 5 से 2 बॉक्सेस आगे 1.5, यानी हमने मिडल ऑफ द बॉक्स को थोड़ा सा एस्टिमेट करना है, ये यहाँ लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको करके
इसकी पांचों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। मैं यूं कर लूँ स्क्रीन, बेहतर नहीं होगा ज्यादा, इस तरह भी हो सकती है, खैर। सो नीड टू प्लॉट these पॉइंट्स नाउ, एंड ये पॉइंट्स बनने के बाद फिर आप इसकी बनाओगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन जाएगी, फिर उसके बाद हम इसके एरर बार्स बनाएंगे, क्योंकि लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के बाद एरर बार्स हम इसके नॉर्मली बनाते हैं कि एक बच्चे जब एरर बना देते हैं तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने में थोड़ी सी उनको कंफ्यूजन हो रही होती है, वो गलत चीज़ों को जज कर लेते हैं। तो आई विल रेकमेंड कि आप पहले लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना लें और उसके बाद जो है फिर आप अपने एरर बार्स बनाएं, ताकि आपको जो है लाइन ऑफ बेस्ट फिट में ना गड़बड़ आप करें, क्योंकि आप लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट में अक्सर गड़बड़ करते हैं, ठीक है। लाइन जो हमारी बनेगी इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये कुछ लाइन हमारी बनेगी ऐसी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट जब आप लोग बना लोगे तो फिर हम चलेंगे एरर बार्स की तरफ कि इसके एरर बार्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो हम एरर बार्स को भी जरा देख लेते हैं कि एरर बार्स हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि एरर बार्स हम बना कैसे हैं। देखिए, सबसे पहली वैल्यू थी 0.82, ये हमने यहाँ प्लॉट लगाया था, ठीक है। अब 0.82 का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो 0.03 ऊपर और 0.03 नीचे हो सकता है, ठीक है। यानी 8.2 में से जब हम 1.82 में से 0.03 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.85, ठीक है। तो इसकी जो ये वैल्यू है दिस इज 1.832, सॉरी, और इसमें हम जब 0.03 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी 1.85, जो कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और 1.79 जो कि आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। हम क्या करेंगे कि 1.85 पे, अच्छा, 1.82, 1.84, 1.86, यानी यहाँ पे बिल्कुल मिडल में हम एक यूं लाइन लगाएंगे, दिस इज अवर टॉप एरर बार, जो कि एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.85। और 1.79 का मतलब ये है कि 1.8 से और 1.8 से जो नीचे 1.78 है, तो 1.78 और 79 भी मिड में कहीं होगा, तो मिड में हम एक और लाइन लगाएंगे जो कि 1.79 को रिप्रेजेंट करेगा, और दिस विल बी अवर फर्स्ट एरर बार, ठीक है। व्हाट आई मीन बाय दैट कि ये आपकी वैल्यू जो है, दिस वैल्यू इज एक्चुअली 1.82, इसके ऊपर हमने जो लाइन लगाई है यहाँ यूं सीधी करके, दैट वैल्यू इज एक्चुअली 1.85, फिर इसके नीचे हमने एक लाइन लगाई है दैट इज एक्चुअली 1.79, क्योंकि हमने इसमें माइनस किया है 0.03 को इस वैल्यू में से, तो ये वैल्यू आई है, और 0.03 को जब हमने इसमें प्लस किया है तो वैल्यू हमारी ये वाली आई है 1.85, ठीक है। ये बनाने के बाद आप इसको एक सीधी लाइन से यूं जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये जो ब्लैक लाइन अब बनी है ना, ये आपका एरर बार, ठीक है। नॉट दीज, लेट्स से दीज ऑरेंज लाइंस, ये ऑरेंज लाइंस आपके एरर बार्स नहीं है एक्चुअली में, ऑरेंज लाइंस जो है ये आपके एरर बार की फ्लोर और सीलिंग को डिसाइड कर रहे हैं कि आपके एरर बार का फ्लोर क्या है, सबसे बॉटम पॉइंट क्या है, और उसका सीलिंग सबसे टॉप पॉइंट क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप इसके एरर बार्स बनाओगे सारे के सारे, ठीक है। और जब एरर बार्स आपके बन जाएंगे देन वी विल गो फॉर लाइन ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, जो भी वो उसने सवाल में हमसे बोला है कि वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन भी बनानी है, ठीक है। आई एम गिविंग यू एक्चुअली 5 minutes to please complete this thing, and then I will discuss what how we will draw the worst acceptable line, ठीक है। जरा जल्दी से इसको कर लीजिए, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए।
चलिए, when you will draw all the error bars, अब सारे के सारे error bars बना लोगे, so what you are going to do, you will have something like this. आपको जो ग्राफ दिख रहा होगा, it would be something like this. कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ दिख रहा होगा. इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे एरर बार्स बनाए होंगे. ठीक है, और इस तरह से आपने 5 प्लॉट्स लगाए. अच्छा, फिर देन यू हैव ड्रॉन, मस्ट हैव ड्रॉन लाइन ऑफ बेस्ट फिट. आपने बेस्ट फिट लाइन बनाई होगी जिसमें हम कोशिश ये करेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव द लाइन हो और इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स बिलो द लाइन. कुछ इस तरीके से आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन जाएगी. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद वर्स एक्सेप्टेबल लाइन के लिए आप लोग क्या करोगे, यू विल सी द फर्स्ट पॉइंट एंड यू विल सी द लास्ट पॉइंट. ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिएगा. फर्स्ट पॉइंट, अच्छा बाय द वे दिस ग्रीन वन इज ए बेस्ट फिट लाइन. ठीक है. अच्छा जी, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे अगर आप फोकस अप कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट का टॉप और लास्ट का सीलिंग, इसको आपने एक लाइन से जोड़ना है. व्हाट आई मीन बाय दैट, कि लेट्स से आपने फर्स्ट का टॉप और लास्ट का सीलिंग के इस तरीके से आपने जोड़ दिया ऐसे. ठीक है, तो फर्स्ट का टॉप और लास्ट का सीलिंग जब आपने जोड़ा तो ये जो अब लास्ट लाइन बन गई है, दिस लाइन इज कैन बी योर वर्स एक्सेप्टेबल लाइन. ठीक है जी, तो दिस इज योर वर्स एक्सेप्टेबल लाइन. अच्छा, this can be done by other way as well. You can take the ceiling of the bottom and floor of the first. यानी आप सबसे lowest point जो है वो आप bottom का ले सकते हो. ठीक है, और top का जो है वो lowest point और bottom का highest point. What I mean by that, you can draw worst acceptable line like this as well. ठीक है जी, ये ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो. both cases the worst acceptable line is acceptable. ठीक है, ये वर्स एक्सेप्टेबल लाइन होगी रेड वाली. यू हैव ड्रॉन वर्स एक्सेप्टेबल लाइन करेक्टली. उसका एविडेंस ये होगा कि आपकी वर्स एक्सेप्टेबल लाइन जो है वो बेस्ट फिट लाइन को इंटरसेक्ट करेगी. इट मस्ट इंटरसेक्ट द वर्स बेस्ट फिट लाइन. तो इसका मतलब है कि आपकी वर्स एक्सेप्टेबल लाइन बिल्कुल सही बनी है. ठीक है जी. So this is how you will draw the best fit line and worst acceptable line. Now you need to find out the gradient of best fit line. ठीक है, तो वो जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे, you have to mention it over here. Let me show you where you need to mention this thing. जी, तो ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन आपने यहाँ लिखना है, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी. तो आपने ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे लिख दिया. लेट मी राइट इट फॉर यू. यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन. ठीक है, बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट आएगा प्लस माइनस उसका एरर आएगा. तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरर. एरर के लिए आप क्या करोगे, यू विल फाइंड द एरर या अनसर्टेनिटी इन द ग्रेडियंट. एरर इन gradient, it is equals to gradient of best fit line minus gradient of worst acceptable line. ठीक है जी. तो आप बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट निकाल के उसमें से वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के ग्रेडियंट को माइनस करोगे तो आपको एरर इन ग्रेडियंट मिलेगा, और वो यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस के बाद यहाँ आएगी. ओके, चल, so let's wind up all the things.
ये बेस्ट फिट लाइन वर्सेस एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट का हो गया। देन आफ्टर दैट व्हाट दे आर आस्किंग, डिटरमाइन द वाइड इंटरसेप्ट, डू नॉट इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। वाइड इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा? सिंपली y इज इक्वल टू mx प्लस c आप लगाओगे, ठीक है। और या तो वाई इंटरसेप्ट तुम लोग ग्राफ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। वाई इंटरसेप्ट एक्चुअली में क्या चीज होती है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ y व्हेन द x इज 0, ठीक है। तो एक्चुअल में आपका वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो ये फर्स्ट वैल्यू होगी, द बिगिनिंग वैल्यू जब 0 टाइम है तो 6.2 जो आपके पास जो है दैट इज एक्चुअली योर वाई इंटरसेप्ट, लेकिन उसकी ln की फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है ना। एक सेकेंड जी। तो ये हमारा वाई इंटरसेप्ट हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जो भी हमारी 0 पे वैल्यू ln v की वैल्यू है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। आई बिलीव दैट वैल्यू इज 1.82। तो ये 1.82 हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद कह रहा है कि use your answer in A, C and C2. Determine the value of Q and C. Include appropriate units. ठीक है, तो C और Q की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा, बाय द वे A में हमने क्या किया था? हमने ग्रेडियंट की वैल्यू को निकाला था। लेट मी क्लीन दिस थिंग एंड देन क्विकली वाइंड दिस थिंग अप। हमने A में ग्रेडियंट की वैल्यू को निकाला था और ग्रेडियंट हमारा किसके बराबर था? -1/RC। So gradient is equals to -1/RC। अच्छा, यहाँ ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट इस्तेमाल करेंगे आप। बेस्ट ग्रेडियंट को रख के you know the value of R, it is 39 किलो ohms and you need to find out the value of C। तो C हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? -1/R मल्टीप्लाई बाई ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट भी ऑब्वियसली किसका लिया जाएगा? बेस्ट फिट लाइन का लिया जाएगा। ऑब्वियसली ग्रेडियंट की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो वो माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और C की कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q। Q की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो Q की वैल्यू निकालने का भी बड़ा सिंपल तरीका ये है कि हमने ये पढ़ा लिखा था कि हमारा y इंटरसेप्ट जो है वो बराबर है ln Q नॉट अपॉन C के, ठीक है जी। और y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू ln Q नॉट अपॉन C इसके बराबर है। तो एक्चुअली में सबसे पहले तो आप लोग ये करोगे कि आप अपने y इंटरसेप्ट का एंटी लॉग लोगे, ठीक है। यू विल टेक दी एंटी लॉग ऑफ y इंटरसेप्ट, जो कि एक्चुअली में वही वैल्यू आएगी जो हमें सवाल में गिवन है, ठीक है। एंड व्हाट दैट वैल्यू इज, लेट मी शो यू। दैट वैल्यू इज एक्चुअली 6.2, ठीक है। तो यहाँ एंटी लॉग ले लोगे तो ये हो जाएगा 6.2, ठीक है। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी ln सॉरी, ठीक है, शिफ्ट ln दबा। तो ये 6.2 आ जाएगा आपके पास और उसके बाद आपके पास ये बराबर हो जाएगा Q अपॉन C की, Q नॉट अपॉन C के। C आपने यहाँ से निकाला होगा, ये आप यहाँ लगा दोगे और उससे फिर आप क्या निकाल लोगे? वैल्यू 6 पॉइंट Q की वैल्यू को कैलकुलेट, यानी 6.2 मल्टीप्लाई बाय C करोगे तो आपके पास Q नॉट की वैल्यू जो है वो सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। देन वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट, सबसे आखिरी पार्ट की अगर हम तरफ चलें, सबसे लास्ट पार्ट में व्हाट इट्स सेइंग, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ R इज 5%, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन C में आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है, ठीक है। तो द इट्स वेरी सिंपल। आपको 5% R की परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, हमने ये इक्वेशन बनाई है। इसके मुताबिक हम ये कहेंगे द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ C is equals to percentage uncertainty of R plus percentage uncertainty of gradient। अच्छा, ग्रेडियंट की परसेंटेज कैसे निकलेगी? तो अनसर्टेनिटी जो ऊपर हमने निकाली है, अनसर्टेनिटी ऑफ ग्रेडियंट, इसको डिवाइड कर देंगे हम बेस्ट के ग्रेडियंट से,
और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ग्रेडियंट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये यहाँ लगाओगे, ये आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ सी देगा। अच्छा, जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ सी निकल आएगी, ठीक है, और आपके पास सी की वैल्यू भी होगी, ठीक है, लेट्स से आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ सी आ रही है 8%, और आपके पास सी की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 2220 माइक्रोफेरेड्स आ रही, लेट्स से। तो आप इस वैल्यू का 8% ऑफ 2200 निकालोगे तो वो आपकी क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो जाएगी। दैट विल बी सिंपली द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ योर वैल्यू। ठीक है जी। So this is how you will solve question number 2. It's very simple. ठीक है, you need to just practice this question 1, 2, 3 times and then it is done. Simple as that. ठीक है जी। So let's stop it over here and tomorrow हम लोग जो है वो कुछ पास पेपर्स, किसी की अगर कोई क्यूरी वगैरह है तो वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और अगर उसके बाद भी किसी को कुछ पूछना है तो देन पर्सन कैन आस्क एंड डिस्कस थिंग्स। ओके, सो कोई सवाल किसी ने करना है तो ठीक है, अदरवाइज लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर। अच्छा, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।